औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की पेयरिंग स्कीम है जी, पाक स्टडी की। पाक स्टडी पेयरिंग स्कीम है जी हमारे पास, मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन की MCQs की डिवीजन कैसे होगी, शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन कैसे होगी और लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन कैसे होगी। ये मेरी पेयरिंग स्कीम जो बच्चे बिल्कुल नालायक हैं उनके लिए है, उनके लिए भी है, और जो बच्चे चाहते हैं कि उनका मैक्सिमम नंबर वो इसमें से हासिल कर सकें उनके लिए भी है। तो जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं कि आपके 50 में से 50 मार्क्स आएँ तो उनका भी मैं बता दूंगा जी कि किस फार्मूले को फॉलो करते हुए 50 में से 50 मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। पेयरिंग स्कीम है 2024 की, ये लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है, ये पाक स्टडी की है और इसके टोटल मार्क्स जो होंगे ये 50 होंगे। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ, सबसे पहले MCQs आएंगे। 10 MCQs होंगे आपके पास। 10 MCQ, एक MCQ 1 नंबर का होगा, तो मिला के 10 मार्क्स आएंगे। ये वाला पोर्शन जो होगा MCQ का आपको 10 मार्क्स का आएगा। ये कैसे डिवीजन होगी इसकी जी? चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs आ जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 से 3, क्वेश्चन नंबर 7 में से भी 3, क्वेश्चन नंबर 8 में से 2। तो MCQ के हवाले से तो चैप्टर नंबर 6 और 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप देख भी सकते हैं दोनों में से 3 MCQs आ रहे हैं, तो 6 ये हो जाएंगे और 5 में से भी 2 आ जाएंगे और 8 में से भी 2 आ जाएंगे। तो जो बच्चे इनके अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो उनके 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे जी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने उनमें से ओनली 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने कितने करने जी? 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और 2 12 are 24 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं वो सिर्फ 2 चैप्टर कर लेंगे, वो सिर्फ 2 चैप्टर मैं जो उनको बताऊंगा वो कर लेंगे, तो वो इंशाल्लाह अच्छे नंबर वो भी ले सकते हैं। जैसा कि इसके डिवीजन की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे तो उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जब चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जी। देखें, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये दोनों चैप्टरों से मिला के 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इस वाले पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपने 6 करने होंगे। तो मेरी तजवीज़ ये है कि जो चैप्टर नंबर 6 है इसके ऊपर फोकस करें। चैप्टर नंबर 6 में से आप फोकस करें, क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ गए। जब आप MCQ की बात करेंगे ना 6 में से, तो 3 MCQ इसमें से आ गए। तो मतलब ये कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन 3 MCQ चैप्टर नंबर 6 में से आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 3 MCQs और चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो मतलब के शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के हवाले से चैप्टर नंबर 6 बहुत अहम है। आप चैप्टर नंबर 6 को ज्यादा तवज्जो दोगे तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और 3 इसमें से MCQs आ जाएंगे। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आता है, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 भी फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसके MCQ की बात की थी, चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 MCQ आए। मतलब ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 कर लोगे तो इनमें से आपके पास मोस्ट 6 MCQ आप सॉल्व कर सकते हो एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जिस बंदे के 6 MCQs ठीक हो गए, 10 शॉर्ट क्वेश्चन उसके हो गए, तो पक्का पास है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन जिसने कर लिया तो वो पक्का पास हो जाएगा जी। इस हवाले से आप चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 6 जो है इसको पूरा जोर लगा के तैयार कर लें तो आपकी अल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह आप इसमें से पास आ जाओगे। तो इसी तरह जब हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे तो उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से आपने 2 करने हैं। हर जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है, तो 16 नंबर का टोटल पेपर होगा, ये वाला पोर्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चन वाला। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा ये चैप्टर नंबर 5 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये 6 से आएगा
और क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा इसके 2 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन जो होगा वो चैप्टर 6 में से आएगा और एक जो होगा वो 8 में से आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मेरी सजेशन ये है कि आप जस्ट चैप्टर नंबर 6 एंड 5 कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 6 करोगे तो उसकी इफादियत क्या है, देखो तो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपको चैप्टर नंबर 6 में से 8 मार्क्स का, ये आ गया। फिर उसके बाद 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, कितने नंबर के, 10 नंबर के। 10 एंड 8 कितना हो जाएगा जी, 18 हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 3 MCQs है, ये 21 मार्क्स आप ले सकते हो अगर आप चैप्टर नंबर 6 कर लोगे। चैप्टर नंबर 6 करोगे तो आपके 21 मार्क्स आ जाएंगे जस्ट 1 चैप्टर में से, इसलिए चैप्टर नंबर 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 21 हो गए। जब आप चैप्टर 7 में से बात करेंगे तो उसकी बात देखें जी, 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ गए 10 नंबर के, तो 21 वो हो गया था और ये 10 ये हो गए, तो हमारे पास कितना होगा 31 और 3 MCQs आ जाएंगे 31, ये 34 मार्क्स का पेपर आपका 2 चैप्टर में से ही आ जाएगा, यानी चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो जो बच्चे थोड़े नालायक हैं वो जस्ट चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 कर लोगे तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, बल्कि 70% के करीब मार्क्स आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी जो पेयरिंग स्कीम है इंशाल्लाह ये 99% यही होगी। ठीक है, ये न्यू SLO बेस है, अगर इसमें कोई कमी बेशी होगी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि 100% के करीब करीब यही आएगी। तो ये मेरी पेयरिंग स्कीम थोड़े नालायक बच्चों के लिए भी है और लायक बच्चों के लिए भी है। अब सारे बच्चे इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह जो थोड़े बच्चे लायक हैं वो 50 में से 50 मार्क्स इसमें से ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जी। अल्लाह हाफिज़।